यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत है। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। सातवें चरण से संबंधित कोई भी अपडेट आए हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखिए, सातवां चरण नियुक्ति पूरी होने के बाद ही ट्रांसफ़र की संभावना। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा जो है सातवें चरण की दूर होती हुई नज़र आ रही है। स्पष्ट कर दिया गया है कि सातवें चरण की नियुक्ति के बाद ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद सातवें चरण में कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के लिए 80,257 शिक्षकों के पदों के लिए बहाली शुरू होगी। नियुक्ति नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज की प्रावधान है। सातवें चरण में शिक्षक नियुक्ति पूरी होने के बाद ही स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। सॉफ्टवेयर फाइनल होने के बाद इसका ट्रायल होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। सातवें चरण की एक बड़ी बाधा जो है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। स्पष्ट कर दिया गया है और स्पष्ट कह दिया गया है कि सातवें चरण में नियुक्ति पूरी होने के बाद ही जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं एक रुकावट थी सातवें चरण की, वो रुकावट जो है दूर होती हुई नज़र आ रही है कि अब तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो पहले होनी थी शिक्षकों की, पहले सातवां चरण जो है वो पूरा किया जाएगा। सातवें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। उसके बाद जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं नियमावली को भी लेकर भी हमने सुबह आपको अपडेट प्रोवाइड किया था कि नियमावली 2020 और नियमावली 2022 जिस पे कि कैबिनेट की मुहर अभी लगना बाकी है, उस पे भी बड़ा बदलाव जो है वो होने की आसार लगाई जा रही है। जैसे ही नियमावली 2022 को कैबिनेट से स्वीकृति मिलती है, इसी नियमावली के तहत सातवें चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। तो देख सकते हैं पूरी अपडेट यहाँ पे आ रही है कि सातवां चरण नियुक्ति पूरी होने के बाद ही ट्रांसफ़र की संभावना है। तो स्पष्ट कर दिया गया है। आज के न्यूज़पेपरों में कहीं ना कहीं सुर्खियों में ये खबर जो है वो छपी हुई है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया होने के बाद ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है पूर्ण की जाएगी। वहीं वेटेज को लेकर भी स्पष्ट कर दिया गया है। वेटेज के लिए मैंने आपको बता दिया है, कक्षा 1 से 5 में आपका इंटर होगा, ठीक है, प्लस आपका मैट्रिक होगा, प्लस आपका प्रशिक्षण होगा। इन सभी को आपको 3 से डिवाइड कर देना है। जितना भी आपका मेधा यहाँ पे बनेगा, इसका दोस्तों आपको निकालना है 40%। उसके बाद आपका सी टेट ऑब्लिक बी टेट में जितना आएगा, इसका दोस्तों आपको निकालना है 60%। जो भी आएगा वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 to 5, 6 to 5 में आपका देखिए केवल आपका जो प्रशिक्षण है वो जुटेगा और आपने जो भी बीए बीएड किया है उसके अंक के आधार पे आपका जो है मेधा अंक तैयार किया जाएगा। उसको 2 से आपको डिवाइड करना होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे मेधा अंक जो है वो तैयार करना है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि मेधा अंक आपको कैसे अपना निकालना है, कैसे चेक करना है। तो अपना मेधा अंक एक बार निकाल के हमें साझा कर दीजिएगा कि भाई आपका मेधा अंक कितना बन रहा है। वैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने जो सर्वे किया है उस सर्वे के अकॉर्डिंग 60 से 65% अभ्यर्थी ही ऐसे हैं, 60 से 65% लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बिहार में 33% है।
तो यानी कि सबसे अधिक जो पोल हुआ है उसमें 60 से 65% लाने वाले अभ्यर्थी 33%, यानी अधिकतर 33% अभ्यर्थी हैं जो कि 60 से 65% अपनी मेधा सूची के अंतर्गत आ रहे हैं। और औरों की हम बात करें जो 70 से 72 में आ रहे हैं उनकी संख्या 12% है। जो 80 से ऊपर आ रहे हैं उनकी संख्या 3% है किसी की। वहीं हम बात करें कि जो इससे नीचे आ रहे हैं उनकी संख्या और कम है। तो अलग अलग मैं बता दूं कि जो मेधा सूची में आ रहे हैं अभ्यर्थी उनकी संख्या अलग अलग है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 60 से 65 सबसे अधिक अभ्यर्थी यही है। 60 से 65 में आने वाले 33% हैं। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई अधिकतर कैंडिडेट ऐसे हैं जो 60 से 65% के बीच में आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।